अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल में, उसमें आपने इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी पढ़ी और क्वीन प्रॉपर्टी एंड किंग प्रॉपर्टी। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज इंटीग्रल log ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x dx बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2। 0 से लेकर π/2 तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है और फंक्शन क्या है, log sin x। अब देखेंगे ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ चुका है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चंस होता है, हर साल ये रिपीट होता है, लगभग 17 में 19 में 18 में आप देख लीजिए। तो और ये जेई का भी क्वेश्चन है, इट हैज बीन आस्क्ड इन जेडब्ल्यू ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज इन जेके बोर्ड। तो बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज 0 to π/2 log sin x। तो मैंने आपको बताया था कोई भी डिफरेंट इंटीग्रल में हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू किंग प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नंबर 6 बताइए, सो अगर प्रॉपर्टी नंबर 7 को या 6 हम यूज कर सकते हैं। 0 to π/2 क्या करना होता है, x की जगह इनका एडिशन क्या आ जाएगा, π/2। तो जहां जहां x है वहां लिखना है π/2 - 6 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7। और इस इंटीग्रल का नाम हमने i रखा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ, तो जहां पे x है, x की जगह हमें क्या लिखना है, π/2 - 6 dx। सो व्हाट इज sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा क्या होता है, इट इज cos थीटा। तो ये जो इंटीग्रल i है इट विल बिकम 0 to π/2 log ऑफ cos x। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी 6 हम यूज करें या जो प्रॉपर्टी 7 है किंग प्रॉपर्टी, उनको यूज करने के बाद जो फॉर्मूला यहां पे लगती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sin 90 - थीटा cos थीटा आ गई। उसके बाद पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या रखा था, इसका नाम i, दिस इज इंटीग्रल i। सो वी कैन राइट एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या आता है, तो यहां पे इंटीग्रल 0 to π/2, इसका भी इंटीग्रल क्या है 0 to π/2, तो एक कॉमन इंटीग्रल आ जाएगा। हाँ, i और i ऐड होके बन जाएंगे 2i। सो 2i विल बी इक्वल टू, एक कॉमन इंटीग्रल आ जाएगा 0 to π/2 log sin x और log cos x, इसको ऐड करना है। सो क्या आ जाएगा, log sin x देन प्लस log cos x। ठीक है, log sin x प्लस log cos x और ये होल dx। हाँ जी, log m प्लस log n होता है बराबर log ऑफ mn। सो वी कैन राइट 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 क्या बन जाएगा, log m प्लस log n आएगा log ऑफ mn। तो यानी ये आ जाएगा log ऑफ sin x, ठीक है, sin x इंटू cos x। तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला बन जाती है sin 2 थीटा, लेकिन यहां ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर लेता हूं और यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2। डिवाइड भी हमने 2 से किया और मल्टीप्लाई भी 2 से किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर दिस इज ट्वाइस i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है, log ऑफ, हाँ जी, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा, दैट इज sin 2x। और डिवाइड क्या होगा, यहां पे कांस्टेंट जो 2 है। अब इस 2 को हम अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला बनाऊं log m/n किसके बराबर होगा, log m माइनस log n, उससे क्या होगा, log 2 जो है वो एक अलग सेपरेट इंटीग्रल बन सकता है। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। सो वी कैन राइट हियर ट्वाइस i इज इक्वल टू 0 to π/2, हाँ जी, log m जब बनाया तो log ऑफ sin 2x आ जाएगा, dx को मैंने अलग इंटीग्रल रखा, माइनस log m माइनस log n, यानी log 2 हम अलग इंटीग्रल लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2, दिस इज log 2 dx। ठीक है, सो ये इंटीग्रल अलग से सॉल्व कर लेते हैं और वो तो सिंपल है सॉल्व करना, log 2 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगी, x, दिस विल बी x। नाउ सी, यहां पे लिख लेता हूं मैं, सो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम ट्वाइस i
ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, लॉग ऑफ साइन 2x माइनस, वहां पे क्या है 0 टू पाई बाई 2 log 2, log 2 हमने कॉमन ले ली, इंटीग्रल से बाहर ले लिया, देन इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और लिमिट्स क्या रहेंगे 0 टू पाई बाई 2। अब ये इंटीग्रेट हो गया, सो दिस इज ट्वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, देन हियर इट इज log ऑफ साइन 2x, और यहां पे क्या आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, सो आएगा log 2 इंटू पाई बाई 2, या पहले लिखेंगे पाई बाई 2 फिर log 2। तो ये इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए अब जो ये वाला इंटीग्रल है कौन सा, दिस वन, इट इज 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x, इसमें हम सबस्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। आई कैन सबस्टिट्यूट दिस, ये sin 2x dx भी है, यहां पे sin 2x इंटू dx, हाँ यहां पे हम सबस्टिट्यूशन कर लेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगा यहां पे, जो हमारा क्वेश्चन था ना दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log sin x, यानी ये इंटीग्रल वापस क्वेश्चन वाला इंटीग्रल बन सकता है, यानी आई बन सकता है। थोड़ी मैनिपुलेशन हमें करनी पड़ेगी, देखिए कैसे, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जो 2x है इसको लिखेंगे यहां सबस्टिट्यूशन करेंगे, पुट 2x इक्वल टू t है ना वेरिएबल t, ताकि मैं इसको ला सकता हूं log sin t dt, फिर उसी को कन्वर्ट करेंगे ना डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी यूज करके, t की जगह से x लिखेंगे, तो ये वापस इंटीग्रल i बन सकता है। तो देखिए कैसे बन जाएगा, सो सबस्टिट्यूट मैंने क्या किया, पुट 2x इक्वल टू t, उसके बाद क्या करना होता है डिफरेंशिएट, है ना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2x की डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट, x की डिफरेंशिएशन 1, सो वी गेट 2, और t की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी dt बाई dx, तो ये dx यहां लेंगे तो यह आ जाएगा ट्वाइस dx इज इक्वल टू dt, ये हमने इस इंटीग्रल के लिए किया, ठीक है। लेकिन आपको पता है जब हम सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं इन डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, तो जो इसमें वेरिएबल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, है ना, वेरिएबल जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल तो चेंज हो गया, अब वेरिएबल्स के वैल्यू जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है x के वैल्यूज, वो भी हमें कन्वर्ट करने हैं, जो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ t। तो देखिए कैसे, सो आई विल राइट व्हेन, हाँ जी, लोअर लिमिट क्या है व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मैंने x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में दिया, t का वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t विल बी आल्सो इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अपर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो आई विल राइट व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, अपर लिमिट हमने दिया, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, व्हाट विल बी द t, t विल बी इक्वल टू, तो t क्या आ जाएगा यहां, अब देखिए 2 इंटू पाई बाई 2, t विल बी इक्वल टू पाई, ठीक है। तो हमारे पास लोअर लिमिट t का 0 आ गया और अपर लिमिट क्या आया पाई, सो यानी इंटीग्रल विल चेंज, नाउ सी, अब देख ले इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सो यहां पे इंटीग्रल विल बिकम, दिस इज ट्वाइस आई विल बिकम इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई आ जाएगा अब, है ना, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, तो log sin 2x है, 2x की जगह क्या लिखना है t, तो इट विल बिकम log sin t, log ऑफ sin t, और हाँ dx की जगह क्या लिखना है, dx की जगह लिखेंगे हम dt बाई 2, यहां पे ना 2 dx इज इक्वल dt, सो dt बाई 2, सो वी कैन राइट dt बाई 2 माइनस, और ये जो आपका नेक्स्ट वैल्यू था दैट इज पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log ऑफ 2, ठीक है। सो आप देखिए ट्वाइस आई, हाँ अब हम डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डमी वेरिएबल, कि आप वेरिएबल t की जगह क्या लिख सकते हैं x, सो इंटीग्रल विल बिकम 0 टू पाई log ऑफ sin x dx, और जो 2 है यहां पे वो बाहर लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा बाहर इंटीग्रल से बाहर, ठीक है, और यहां पे क्या है माइनस पाई बाई 2 log 2, हाँ जी। लेकिन ये तो एग्जैक्ट हमारा आई इंटीग्रल नहीं था, आई इंटीग्रल क्या बना था हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 log sin x, लेकिन ये पाई बाई 2 नहीं है, यानी यहां अपर लिमिट क्या है पाई, इसका मतलब हमें अपर लिमिट को रिड्यूस करना है, लिमिट को रिड्यूस करना है, वी नीड पाई बाई 2, तो हम यूज करेंगे क्वीन प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 9 विच इज क्वीन प्रॉपर्टी,
क्वीन हम यूज करेंगे। क्वीन क्या कहता है, दैट इज 0 to 2a होना चाहिए। तो 2a कैसे बन जाएगा यहां, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड। सो अब आप देखो ध्यान से, लिमिट जो आ गया दैट इज 0 to 2a, है ना। तो हमने क्वीन प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx को हम लिख सकते हैं ट्वाइस 0 to a f of x dx, लेकिन कब, जब f of 2a minus x f of x के बराबर आएगा। तो देखिए अगर आप x की जगह यहां 2a minus x देंगे, what is 2a, 2a क्या है, 2 into pi by 2 that is pi। तो अगर यहां x की जगह pi देंगे हम, तो log sin pi minus x, तो sin 180 माइनस थीटा, पाई पे चेंज नहीं होता है, सो ये वापस क्या आ जाएगा, sin pi माइनस x आएगा sin x। यानी आप लिख सकते हैं यहां, आप रफली यहाँ पे इसमें दिखा सकते हैं कि log ऑफ, ठीक है, log ऑफ sin pi माइनस x जो है वो किसके बराबर है, वापस log ऑफ sin x के बराबर, ठीक है, बिकॉज sin 180 माइनस थीटा बिकम्स sin थीटा। यानी क्वीन प्रॉपर्टी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वीन प्रॉपर्टी कहता है कि इफ f of 2a minus x is f of x, then integral 0 to 2a f of x dx can be written as twice 0 to a। तो ये क्या बन जाएगा, it will become twice I, हमें क्या लिखना है, twice 0 to a, twice 0 to a क्या है, pi by 2, और ये अपना 1 by 2 नीचे था, ठीक है, और यहां पे रहेगा log sin x dx and it is minus pi by 2 log 2, ठीक। तो देखिए ध्यान से, यहां पे 2 और 2 कैंसिल होगा, सो वी गेट 2i, so 2i will be equal to 2 and 2 cancel, so 2i will be equal to 0 to pi by 2, ठीक है, 2 and 2 cancel। हाँ जी, ये देख लो 0 to pi by 2 log sin x dx, ये आपका पहला क्वेश्चन ही बना था। जो क्वेश्चन हमारे पास था, हमें सॉल्व करना था कौन सा इंटीग्रल, 0 to pi by 2 log sin x dx। तो ये वापस क्वेश्चन ही आया, तो इसका नाम हमने क्या रखा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, i, तो मैं इसकी जगह i ही लिख सकता हूं, i कैन राइट 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2, राइट। सो यहां पे देख लीजिए, इस i को अगर यहां लिखेंगे 2i माइनस i, सो वी गेट द आंसर एज i, हमें वैल्यू मिल जाएगा, सो i का वैल्यू मिल जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, सो दिस इज ट्वाइस i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। सो 2i माइनस i इज इक्वल टू i, सो i का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये हमारा इंटीग्रल था, उसका वैल्यू आया माइनस पाई बाई 2 log 2। दिस मीन्स, तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो जो इंटीग्रल व्हाट वाज i क्या था इंटीग्रल, इट वाज 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, इंटीग्रल वाज 0 टू पाई बाई 2 log sin x, ये आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है, log sin x dx, ठीक है, इज इक्वल टू log sin x, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, इसका वैल्यू क्या आया आप, माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। या फिर आप माइनस को क्या लिख सकते हैं, n log m फॉर्मूला लगा के, अगर -1 है ना, ये -1 को मैं log m रेस फॉर n बना लूं, तो ये आएगा 2 रेस फॉर -1, दैट मीन्स वी गेट पाई बाई 2 को ऐसे ही रख लो, ये आ जाएगा log ऑफ 2 रेस फॉर -1, दैट इज 1 बाई 2। तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट था। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। बोर्ड एग्जाम में भी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आता है, दैट इज 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, है ना, जेई में ये एक दो बार आया था ये क्वेश्चन, इट इज इक्वल टू पाई बाई 2 log ऑफ 1 बाई 2। देखिए इसी पैटर्न से अगर और एक क्वेश्चन हम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx, इसका भी वैल्यू क्या होता है, ये भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसका भी वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, सेम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x, log ऑफ 1 प्लस cos x, ये आप खुद कर लेंगे, इंटीग्रल शायद यही है, 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x, आई थिंक, हाँ इट इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x, क्वेश्चन नंबर 16 है। बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे, इसका भी वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू होता है माइनस पाई log 2,
उसका था -π/2 log 2, इसका है -π log 2। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, तो वी हैव द क्वेश्चन हियर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -π/2 to π/2 sin square x by 1 plus 2 raised power x dx is π/2 π/4 0। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE 2018। तो देखिए कैसे हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है, आप अगर इसको देखेंगे, इंटीग्रल -π/2 to π/2, इंटीग्रल -π/2 to π/2। तो जब भी इंटीग्रल, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब क्वेश्चन आपको होगा डेफिनेट इंटीग्रल पे, आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे पहले अप्लाई हो जाएगी। हाँ, -a to a के लिए हम इवन ऑड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर फंक्शन इवन है तो आ जाएगा ट्वाइस 0 to a, अगर फंक्शन ऑड है तो इसका वैल्यू ही 0 आ जाएगा। इन ऑप्शन में 0 ऑप्शन है। लेकिन देखिए आप, साइन स्क्वायर एक्स ये तो इवन फंक्शन है, लेकिन 1 + 2 raised power x को अगर देखें, ऊपर वाला इवन है, नीचे अगर देखें 2 raised power x, कैसे हम देखते हैं इवन है कि ऑड। x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -x। अगर आप x की जगह -x यहां पे देंगे, साइन ऑफ -θ आएगा -sin θ, और उसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस। यानी ऊपर वाला फंक्शन इवन है, लेकिन नीचे वाले का आप देंगे 1 + 2 raised power -x। 1 + 2 raised power -x का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल होगा, है ना। इट विल बिकम 1/2 raised power x। एलसीएम कर लो तो आ जाएगा 2 raised power x + 1/2 raised power x। तो ना तो ये वापस फंक्शन आया, ना ही माइनस टाइम्स फंक्शन आया। दैट मींस जो नीचे वाला है, इट इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, तो यानी इसका मतलब ये टोटल फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है। सो -a to a जो हमारे पास इवन या ऑड की फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, वो हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए इसके बाद, तो देखिए ध्यान से। तो मैंने आपको बताया था कि 90% ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किंग प्रॉपर्टी। सो वी विल यूज किंग प्रॉपर्टी। सो किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ इट इज a to b f of x dx, तो जहां जहां x है वहां क्या देना है, a + b - x। तो इसका पहला नाम हम i ही लिखेंगे, ठीक है, कीप इट एज i। इंटीग्रल इज -π/2 to π/2, राइट, साइन स्क्वायर x by 1 + 2 raised power x। तो जहां जहां x है वहां क्या देना है, a + b - x। तो इनका एडिशन देखिए, π/2 - π/2 0 आ जाएगा, इन्हें 0 - x सब्स्टिट्यूट करना है। सो वी विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 7 विच इज किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। सो i बन जाएगा, i विल बिकम -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। जहां जहां x है वहां क्या देना है, वहां देना है -x। सो दिस इज साइन स्क्वायर, x की जगह लिख लो -x, होल डिवाइड बाई, दिस बिकम्स 1 + 2 raised power -x dx। ठीक है, अब देखिए साइन और -θ होता है -sin θ, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वापस साइन स्क्वायर x आएगा। दिस विल बिकम साइन स्क्वायर x। सो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2, राइट। सो ये ऊपर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x। हाँ, नीचे देखो क्या आएगा, दिस इज 1 + 2 raised power -x। 2 raised power -x का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल 1/2 raised power x। तो उसको एलसीएम करो, आएगा 2 raised power x + 1, 2 raised power x + 1। एलसीएम क्या निकला, 2 raised power x, वो यहां पे लिख लेते हैं dx। अब आपको पता है किंग प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इंटीग्रल था i, उसको और ये जो हमें प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट इंटीग्रल मिल गया, इनको ऐड कर लेते। सो वी कैन यूज ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देख लीजिए ध्यान से, इक्वेशन ऐड करने के बाद क्या होगा, ये इंटीग्रल क्या है, -π/2 π/2, ये भी है -π/2 π/2। तो कॉमन इंटीग्रल लिखेंगे, ठीक है, i और i क्या बन जाएगा, 2i। सो वी कैन राइट 2i इक्वल टू, एक ही इंटीग्रल लिखेंगे -π/2 to π/2। इसका भी डिनोमिनेटर 1 +, देखो ये ऐड करना है, साइन स्क्वायर x by 1 + 2 raised power x, इसको ऐड करना है क्या, साइन स्क्वायर x by 2 raised power x + 1 into 2 raised power x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम सेम ही आएगा, दैट इज 1 + 2 raised power x। ठीक, अच्छा, न्यूमिनेटर इसका साइन स्क्वायर x, इसका भी साइन स्क्वायर x 2 raised power x। साइन स्क्वायर x दोनों का न्यूमिनेटर कॉमन लेते हैं, और यहां रहेगा 1, यहां रहेगा 2x, 2 raised power x। सो 1 + 2 raised power x dx। तो देख लीजिए ध्यान से, सो 1 + 2 raised power x, 1 + 2 raised power x कैंसल्स। सो वी गेट 2i इक्वल टू -π/2 to π/2। ठीक है, सिर्फ साइन स्क्वायर x आएगा, है ना, साइन स्क्वायर x dx।
तो साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन कैसे हम कर लेते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? वन फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा की डेफिनेट ये ना इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सो दिस इज ट्वाइस आई इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 dx। ये जो 2 है कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं, सो दिस इज 2i इक्वल टू 1 बाई 2। तो अब इंटीग्रेट करना है, 1 की अलग इंटीग्रेशन राइट, और cos 2x की अलग इंटीग्रेशन, 2 हमने बाहर निकाला, 1 की इंटीग्रेशन x, cos की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? sin 2x, और इंटरनल डिफरेंशिएशन 2x को 2 डिवाइड, लिमिट्स रखने हैं माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, या आप यहां पे इवन ऑड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो बताइए, पहले हम अपर लिमिट देंगे, x की जगह अपर लिमिट दिया तो क्या आ जाएगा? देखो 2 पहले डिवाइड लेते हैं, i का वैल्यू बन जाएगा 1/4, x की जगह अपर लिमिट दे दो तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 राइट, देन माइनस, इसमें लोअर लिमिट अगर देंगे 2 इंटू पाई बाई 2 कितना होगा? x की जगह पाई बाई 2 दे दो, 2 कैंसिल, पाई, साइन पाई कितना होता है? 0, सो वी गेट 0, ये है अपर लिमिट, ये हमने क्या दिया? अपर लिमिट, माइनस, अब लोअर लिमिट देंगे x की जगह, दैट बिकम्स माइनस पाई बाई 2, माइनस, इसमें दे दो माइनस पाई बाई 2, 2 कैंसिल, साइन माइनस पाई, वो आ जाएगा माइनस साइन पाई इज अगेन 0, सो वी गेट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, दैट इज ट्वाइस पाई बाई 2, है ना, 2 कैंसिल, वी गेट पाई, सो पाई बाई 4 आ जाएगा टोटल आंसर। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन इज सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस ए रेज पावर एक्स। बिल्कुल आसान है, ऊपर वाला इवन फंक्शन है, नीचे वाला क्या है? नीदर इवन नॉर ऑड। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए x की जगह क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी 7 यूज करेंगे हम, किंग प्रॉपर्टी। सो इनका एडिशन देख लो, क्या आ जाएगा? 0, तो x की जगह क्या देना है? माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे जब x की जगह माइनस एक्स दिया उसको क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा ए रेज पावर एक्स में 1 प्लस ए रेज पावर, ऐड करने के बाद 1 प्लस ए रेज पावर एक्स कैंसिल होता है, और यहां क्या रहेगा? सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स, यानी आपको क्या मिलेगा? ये इंटीग्रल सारा ये बन जाएगा ट्वाइस आई इक्वल टू, ट्वाइस आई विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पाई, ये सिर्फ क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इसको लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा, माइनस पाई टू पाई, इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज 2x डिवाइड बाई 2। अब 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/2, 1 की इंटीग्रेशन आएगी x, कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन 2x होल डिवाइड बाई 2, और लिमिट्स क्या रहेंगे? माइनस पाई टू पाई। तो देखिए पहले अपर लिमिट देंगे, दिस इज 2i, सो i विल बी इक्वल टू 2, यहां डिवाइड तो 1/4, अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, दैट इज पाई, सो पाई प्लस साइन 2 पाई, वो 0 आ जाएगा, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस पाई यहां दे दो तो साइन माइनस 2 पाई, उसमें माइनस बाहर तो आएगा साइन 2 पाई, वो भी 0, ठीक है, सो वी गेट ट्वाइस पाई, सो आई विल बी इक्वल टू पाई प्लस पाई, ट्वाइस पाई, और 4 से कैंसिलेशन कर लो, सो वी गेट पाई बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। तो ये JEE 2000 IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पैटर्न से क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी 7 से सॉल्व हो रहे। अब देख लो एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं, ऑलरेडी किए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर आप इसको प्रॉपर्टी, क्वेश्चन लिखा है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस जो भी है ना वो प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करने हैं। यहां लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। अगर आपने प्रॉपर्टी यूज कहीं नहीं की तो आपको 0 मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? देखो आप इसको डायरेक्टली भी विदाउट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। लेकिन प्रॉपर्टी यूज करनी है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज कर लेते हैं। यहां 7 का हो, प्रॉपर्टी 6 क्या है? 0 टू a, और 7 क्या है? a प्लस बी, a टू b, एक ही बात है यहां। तो प्रॉपर्टी 6 अगर यूज करेंगे 0 टू a f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? 0 टू a इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, यानी जहां जहां x है इसका नाम पहले i रख लो, जहां जहां x है वहां क्या देंगे? a माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर
x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. सो व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा. तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. सो cos स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. फिर क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड. सो देख लीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो क्या होगा, ऐड करने के बाद i और i बन जाएगा 2i sin. सो इंटीग्रल यहां भी 0 टू पाई बाई 2, यहां भी 0 टू पाई बाई 2, एक ही इंटीग्रल लिखेंगे, कॉमन इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2. cos स्क्वायर एक्स को ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स. सो वी कैन राइट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1. तो यह आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 dx, है ना, यह आ जाएगा 1 इंटू dx. तो 1 की इंटीग्रेशन x, तो x और लिमिट्स क्या रहेंगे 0 टू पाई बाई 2. तो दिस इज ट्वाइस i. पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये ट्वाइस i. सो i का वैल्यू आएगा पाई बाई 4. और एक तरीका इस क्वेश्चन का, ये cos स्क्वायर x है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, कुछ भी नहीं. तो अगर आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना. तो ये बन गया ना वही जो हमने पहले ही क्वेश्चंस किए थे प्रॉपर्टी 6 पे. तो इसका वैल्यू ही क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी पाई बाई 2 बाई 2 विच इज पाई बाई 4. तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 4. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लो. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स. ये हमने किया है ऑलरेडी, 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स किए ना. ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं. कैसे करने होते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करके. साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस बन जाता है साइन, साइन बन जाएगा कॉस. एडिंग करने के बाद लास्ट में क्या रहता है 0 टू पाई बाई 2 dx. और इसका वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 4. इसका आंसर आएगा. ये कर लोगे आप खुद ही. थर्ड क्वेश्चन देख लो. थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट इज इंटीग्रल 0 टू 1 x, इंटीग्रल 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज पावर n dx. प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है. तो यहां पे भी क्या करेंगे, 0 टू a लिखा है, तो हम जहां जहां x है वहां क्या देंगे a माइनस एक्स, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6. तो x की जगह क्या लिखना है 1 माइनस एक्स. यहां भी अगर 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 1 कैंसिल. सो प्रॉपर्टी 6 यूज करने के बाद यह आ जाएगा 0 टू 1 x की जगह 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा x रेज पावर n dx. ऐड करने की जरूरत ही नहीं है यहां, क्योंकि ये तो सिमिलर नहीं आ जाएगा. यहीं पे हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 6 यूज कर ली. आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो. तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज पावर n इंटू 1, दैट्स x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n इंटू x रेज x, वो आ जाएगा x रेज पावर बेस सेम पावर एडेड n प्लस 1. तो अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, 0 टू 1, सिंपल. तो पहले x रेज पावर n की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. देख लो. सो क्या लिखेंगे हम यहां, 0 टू 1 x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ये इसकी इंटीग्रेशन माइनस जो दूसरा है x रेज पावर n प्लस 1 को और ऐड करना है 1, सो n प्लस 2 बन जाएगा. सो दिस x रेज पावर n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2, और लिमिट्स रहेंगे 0 टू 1. दिस इज इक्वल टू i. पहले हम अपर लिमिट देंगे x की जगह. अगर यहां 1 लिखा, अपर लिमिट दिया 1, 1 रेज पावर n प्लस 1, वो 1 ही आएगा. सो 1 बाई n प्लस 1. यहां भी दे दो अपर लिमिट 1 बाई n प्लस 2. अगर लोअर लिमिट देंगे हम, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 बाई n प्लस 1 0, 0 बाई n प्लस 2 0, इट विल बी 0. लोअर लिमिट 0 आ जाएगा. बस यहां पे अब हमें एलसीएम लेना है. सो वी गेट द आंसर. सो n प्लस 1 n प्लस 2, या तो ऐसे ही आंसर लिख लो, या फिर अगर एलसीएम करेंगे एनसीएम हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. यहां आ जाएगा n प्लस 2, यहां आ जाएगा n प्लस 1, n कैंसिल. सो 2 माइनस 1 बन जाएगा 1. सो दैट इज द आंसर, 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है एक्सरसाइज का ही, क्वेश्चन नंबर 12. बाकी क्वेश्चन सब कर लेंगे और कुछ हमने किए भी है, आप देख लेना. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3 वो हमने किए भी हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है 0 टू पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. तो अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 ही यूज करेंगे.
या जिसको प्रॉपर्टी नंबर जनरलाइज इसकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको हम किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो क्या करना है, इसका नाम पहले आई रखेंगे। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 6, तो जहां जहां x है वहां क्या लिखना है, a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स। सो दिस विल बी 0 टू पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx। सो i इक्वल टू 0 टू पाई, तो यह आ जाएगा पाई माइनस एक्स। सो साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होगा और चेंज नहीं होगा, इट विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स, वापस साइन एक्स ही आएगा। नाउ कीपिंग दिस एज इक्वेशन सेकेंड, और ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। सो ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए i प्लस आई विल बिकम ट्वाइस आई, इंटीग्रल यहां भी 0 टू पाई इंटीग्रल, यहां भी 0 टू पाई इंटीग्रल, एक कॉमन इंटीग्रल हम लिखेंगे 0 टू पाई। ऐड क्या करना है, x बाई 1 प्लस साइन एक्स को हमें ऐड करना है पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और इसका न्यूमिनेटर x और इसका न्यूमिनेटर पाई माइनस एक्स, वो ऐड हो जाएंगे x प्लस पाई माइनस एक्स dx। x एंड x कैंसल्स, सो वी गेट 2i इक्वल टू, यहां क्या रहेगा, पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स, x और x कैंसिल होगा, सो पाई को बाहर निकालते हैं इंटीग्रल से, कॉन्स्टेंट है, तो दिस इज 0 टू पाई, सो वी गेट 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको कैसे सॉल्व करें, एक तरीका है कि इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से और डिवाइड भी 1 माइनस साइन एक्स से, इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई आ जाएगा। सो i विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड, सो दिस इज पाई बाई 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। हाँ जी, नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया 1, साइन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स और है dx। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई पाई, 0 टू पाई इंटीग्रल 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अलग से आएगा, ठीक है, और माइनस साइन एक्स को अलग डिवाइड लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स dx। So what is 1 by cos square? 1 by cos square is sec square x. So this is integral, यह आ जाएगा पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 टू पाई, 1 by cos square x is equal to sec square x माइनस साइन बाई cos, है ना, नीचे cos 2 है, साइन बाई cos आ जाएगा tan x और एक cos बन जाएगा sec x dx। अब सिंपल है, तो देखिए एक तो इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स की, फिर है सेक एक्स टैन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टैन एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है टैन एक्स की, तो सिंपली वी कैन राइट इट इज इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन आएगी सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स टैन एक्स, 0 टू पाई। अब हम सबस्टिट्यूट करते हैं लिमिट्स, सो दिस इज पाई बाई 2, टैन को अपर लिमिट दे दो, दैट इज इक्वल टैन पाई, है ना, इट विल बिकम टैन पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, देन माइनस, अब 0 सबस्टिट्यूट करेंगे, इट इज इक्वल टू टैन 0 माइनस सेक 0, ठीक। हाँ जी, अब देखो पाई बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान से देख लीजिए, tan 180 tan पाई दैट इज 0 माइनस सेक पाई किसका रेसिप्रोकल, cos 180 का, cos 180 होता है -1, तो यह आ जाएगा -1 हो गया +1, ठीक, देन माइनस tan 0 इज अगेन 0, sec 0 इज 1, sec 0 होता है ना cos 0 का रेसिप्रोकल, सो 1 और +1 क्या आ जाएगा 2, सो दिस इज पाई बाई 2 इंटू 2, हेंस आंसर इज पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, इट इज इक्वल टू पाई।